हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ। देखिए, ये एक थ्योरम है जो कि सर्कल से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी एग्ज़ाम में आ सकती है। तो क्या है ये थ्योरम, देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, आसान है। देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो आपका एंगल है वो क्या है, बन रखा है या सबटेंडेड है किससे, एक आर्क से। एट द सेंटर, यानी कि ये देखिए, ये सेंटर से ये वाला पी ओ क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल पी ओ क्यू इज डबल, ये क्या होगा, दुगना होगा। द एंगल सबटेंडेड बाई इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि किस वाले से दुगना होगा, ये पूरा कंप्लीट ए एंगल से। ओके, यानी कि हमको प्रूव क्या करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ टू प्रूव, कि आपको प्रूव क्या करनी है। तो सबसे पहले देखिए, प्रूव क्या करना है आपको, कि जो एंगल एंगल एक सेकेंड, एंगल पी ए क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। सिंपली समझ गए इस चीज़ को कैसे लिखा है मैंने। यहाँ देखिए, इस टू को बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी ओ क्यू क्या हो जाएगा आपका, डबल। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है आपका। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ में, कि सबसे पहले देखिए प्रूफ में बहुत ही आसान है। देखिए, अभी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि एंगल का नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एंगल का 1 2 3 नाम से आसान पड़ता है, और जैसे पी ए क्यू ओ पी क्यू में आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इस तरीके से देख लिए। इस एंगल का नाम हम रख देते हैं, इस वाले एंगल का 1 रख देते हैं, और इस वाले एंगल का नाम रख देते हैं 2, और इस वाले एंगल का नाम रख देते हैं 3, और इस वाले एंगल का नाम रखते हैं 4। तो 1 2 3 4, और इस वाले एंगल का नाम रख देते हैं क्या, 5, और इस वाले एंगल का नाम रख देते हैं 6। इस तरीके से हमने एंगल को डिवाइड कर दिया, बांट दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी यहाँ पर एक और चीज़ लिखनी है हमको, आपको सर्कल के अंदर दिख रहा होगा। देखिए, क्या दिख रहा है सर्कल के अंदर, जो आपकी ये जब जो आपका ओ सेंटर है, ओ से लेके पी तक, यानी ओ पी, ये ओ पी इज इक्वल टू ओ से लेके क्यू तक, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ से लेके ए तक, ओ ए। ये सभी ध्यान से देखिए, सेंटर से सारा क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सब रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल या रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। ओके, एक से ज़्यादा है रेडियस तो रेडियाई ऑफ द सर्कल। और ये सारे रेडियस होने की वजह से ये सारे क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे एक दूसरे के। ओके, इक्वल होने की वजह से हम देखिए, अगर आपका ट्राइंगल हम लेते हैं ए ओ पी, मान लेते हैं, हम लेते हैं इन ट्राइंगल। देखिए, इन ट्राइंगल ए ओ पी, सबसे पहले इस ट्राइंगल में हम लेते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कि जो आपका एंगल 2 है और एंगल 3 है वो बराबर होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर क्यों होगा, मतलब मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये वाला। ये एक काम करते हैं, ये इस तरीके से बता देता हूँ, ये ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल लिया है अभी फ़िलहाल के लिए, AOP वाला। तो इसमें एंगल 2 और एंगल 3 बराबर क्यों है, क्योंकि ओ OP और OA क्या है यहाँ पर, क्योंकि के लिए हम ऐसे लगाते हैं साइन। ओके, क्योंकि OA और इज इक्वल टू OP, ये हमारा बराबर है, रेडियस है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम पढ़ रखी होगी आपने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि इक्वल साइड्स के, यानी कि ये आपकी OP और OA ये इक्वल साइड्स हैं, और इनके अपोजिट एंगल, यानी कि 2 और 3 अपोजिट एंगल वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अब इसी तरीके से हम क्या ले लेंगे, एक अलग ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा, देखिए मैं बताता हूँ अभी। हम ले लेंगे अब ये वाला, ये दिख रहा है आपको जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल ए ओ क्यू, ठीक है। इस ट्राइंगल में लोगे तो वही सेम
एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। ठीक है, तो इस केस में एंगल 2 एंगल 3 के बराबर था यहाँ पर, और इस केस में एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। रीज़न क्या देंगे, सेम, आप सेम रीज़न, ये जो मैंने ऊपर दिया है ना, तो आप ये सेम रीज़न यही देंगे यहाँ पर, इस तरीके से ये इक्वल हो जाएंगे, सेम रीज़न। क्लियर। अब इतना होने के बाद, ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, आपको अगर एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी याद हो, यानी कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगल में जैसे इन एओपी की बात करेंगे, अगर हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल एओपी, अगर मैं एओपी की फिर से यहाँ बात करता हूँ तो देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से ट्रायंगल है, और एक ये एक्सटीरियर एंगल हमने ऐसे निकाल दिया। मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एक्सटीरियर एंगल 3, यानी एंगल 1 का और एंगल 2 का सम किसके बराबर होता है, एंगल 3 के। यही होता है आपकी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए सेम टू सेम इन एओपी ट्रायंगल में आप कैसे लिख सकते हो, 2 और 3 का सम किसके बराबर होगा, इस एंगल 5 के बराबर होगा, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका सम दोनों का मिला के किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर। फिर इसी तरीके से इन ट्रायंगल आप क्या करोगे, ए ओ क्यू ले लोगे। इसी तरीके से जब ये ले लोगे तो एंगल 1 और एंगल 4 का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 4 का सम किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। तो ये दोनों केस आपको आई होप समझ आ गया हो मैंने यहाँ क्या लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और बताइए, अब देखो हमें क्या करना है इसकी जगह पे, यानी कि हमें ज़रूरत किस एंगल की है, एंगल पी ए क्यू की। यहाँ पर देखिए हमें किसकी ज़रूरत है, एंगल पी ए क्यू और एंगल पी ओ क्यू की। तो देखो पी ए क्यू जो है वो किसको, पूरा पूरा पी ए क्यू जो हमारा मिल रहा है, ये वाला एंगल है, ध्यान से देखिए, जिसको मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, यानी कंप्लीट पी ए क्यू, यानी 1 और 2 को ऐड करने पे मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, एंगल 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसी इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ 2 को, एक मिनट, यहाँ देखिए 2 को, क्योंकि एंगल जो 2 और 3 बराबर है, तो मुझे 3 की ज़रूरत नहीं है अभी, तो मैं 2 और 3 इसकी जगह पे, मतलब कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा मेरा। इस तरीके से ध्यान से देख लीजिए, क्यों मैंने 3 की जगह एंगल 2 को लिख लिया, क्योंकि 2 और 3 बराबर है। तो इस तरीके से मैं दो, ये एंगल और ये एंगल ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। क्लियर, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, दिस इज़ योर ट्वाइस ऑफ एंगल 2। दो एंगल है ना, एंगल 2, तो दुगना हो गया एंगल 2। इसको मान लो इक्वेशन, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से इक्वेशन 1 और 2 मान सकते हो। ठीक है, वैसे तो इक्वेशन बहुत सारी बन जाएगी आपकी इसी तरीके से, 1 2, इसको मान लो सबसे पहली इक्वेशन ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मान लो आप क्या, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखो सेम ये वाला, इस वाले को कैसे लिख सकता हूँ मैं, एंगल 1 की ज़रूरत है मुझे, तो एंगल 1 प्लस, अब इस 4 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए एंगल 1 और 4 बराबर है। तो ये क्या होगा आपका एंगल नंबर 6। तो ये एंगल 1 मिलके ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कहलाएंगे, इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, तो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, कितनी हो गई इक्वेशन, टोटल 6 हो गई, ये पांचवी और ये छठी हो गई। अब क्या करूँगा मैं, अब तो हो ही गया सवाल, हमको क्या करना है, हमको देखो 1 और 2 को ऐड करना है, तब जाके कंप्लीट एंगल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन। देखिए मैं एक एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ आपको, ताकि कोई भी बच्चा हो एकदम आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 5 एंड 6 इन दोनों को ऐड कर दो, तो देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू, तो ये 5, ठीक है, और ये 6 भी क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो यहाँ देखिए 2 और 2 कॉमन है, तो दोनों में 2 बाहर ले लीजिए। पहले आप एंगल 1 को लिख लीजिए, फिर एंगल 2 को लिख लीजिए,
और यहाँ पर लिख लीजिए एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब ध्यान से देखो, अगर क्या मैं एंगल 5, पूरी पिक्चर देख लीजिए, एंगल 5 और 6 को जोड़ूंगा तो ये मेरा कंप्लीट एंगल नहीं बन जाएगा? देखो ना ध्यान से, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा मेरा? पी ओ क्यू बन जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़ूंगा तो कौन सा बनेगा? ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू बनेगा, पी ए क्यू, जो कि आपका कहाँ पर है? ये सरकमफ्रेंस वाला, ये पी और ये ऐसे ऐसे क्यू, ठीक है, ये वाला एंगल सरकमफ्रेंस वाला। तो पी ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा? एंगल पी ओ क्यू। तो हमको यही प्रूफ करना था, पी ओ क्यू क्या होगा? दुगना होगा पी ए क्यू के। बस, तो आपने ये क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप ये प्रूफ कर चुके हो, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया आपका प्रूफ। कहने का मतलब है कि ये थ्योरम है आपकी एज इट इज़ आ भी सकती है पेपर में, या इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कि मैंने आपको क्या दिया, सेंटर पे कोई एंगल दिया है, मान लो कि 120 दे रखा है, 120 डिग्री सेंटर पे कंप्लीट एंगल है। तो इसका ये सरकमफ्रेंस पे कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या सरकमफ्रेंस पे 60 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? सेंटर पे 120 हो जाएगा। इस तरीके से आप बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हो। तो ये सिंपल सी एक थ्योरम है। ओके, आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू।